हेलो स्टूडेंट, आज हम फिफ्थ चैप्टर पेज नंबर 78 से पढ़ेंगे। 77 तक हमने रीड कर लिया था। आज हम चैप्टर और एक्टिविटीज़ करेंगे। देयर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप वापस लौटने की बात सोचने लगते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। ऊपर की ओर जाने के बजाय नीचे उतरना आपको इजी लगता है, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। पर लगभग तुरंत आप इस मनोदशा को झटक देते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। और आप में कुछ है जो आपको स्ट्रगल त्यागने नहीं देता। एंड यू गो ऑन, और आप जारी रखते हैं। यूर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू जस्ट अनदर 50 फीट। आपका जो कंपेनियन होता है आपका साथ देता है बस 50 फीट और, ऐसे कुछ कहे कि जितना भी फीट बचा हो, और 100 में भी, और शायद वो 100 भी हो सकता है। यू आस्क यूर सेल्फ इज देयर नो एंड। आप अपने स्वयं से पूछते हैं क्या इसका कोई एंड है। यू लुक एट यूर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने कंपेनियन साथी की ओर देखते हैं, वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर। आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। एंड देन विथआउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट। और तभी पहले से सतर्क हुए बिना यू आर एट द सबमिट। आप पहले से सतर्क हुए बिना आप शिखर पर होते हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द सबमिट यू टेल यूर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। सबमिट के चारों ओर देख कर आप स्वयं से कहते हैं कि यह लाभप्रद, यह चढ़ाई लाभप्रद रही है। आफ्टर अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रो द क्लाउड्स। और क्लाउड्स में से अन्य सिल्वरी जैसी चमकदार चोटियाँ दिखाई देती है। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम। और आप लकी हैं कि सन उन पर चमकता हो सकता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ यूर समिट। और आप जिस समिट पर गए हो आसपास की समिट आपके शिखर के चारों ओर तरफ नगीनेदार नेकलेस के समान दिखाई देती है। बिलो यू सी वेस्ट वैली स्लोपिंग into the distance। नीचे आप विशाल घाटियाँ देखते हैं। It is an ennobling in reaching experience to just look down from the summit of a mountain। और जो दूर तक ढलानदार है किसी पहाड़ के शिखर से नीचे देखना मात्र एक श्रेष्ठ व सम्मत बनने वाला एक्सपीरियंस है। You bow down and make your obeisance to whichever God यू वर्शिप। और आप नीचे झुकते हैं और गॉड जिसको आप वर्शिप पूछते हैं कि उसके आगे श्रद्धावनत हो जाते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक का चित्र रख छोड़ा। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। और रावत ने देवी दुर्गा का एक चित्र छोड़ा। पुदोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। और पुदोरजी ने बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह छोड़ा। Edmund Hillary had buried a cross under a heap of rocks and stone in the snow। और एडमंड हिलरी ने चट्टानों और स्टोन्स के ढेर के नीचे एक क्रॉस रखा। These are not symbol of conquest but of reverence। यह सारे जो चिन्ह थे वो विजय के नहीं बल्कि आदर सम्मान के हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द सबमिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। शिखर पर एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद का एक्सपीरियंस आपको पूर्णतया चेंज कर देता है। देयर इज अनदर सबमिट। एक और सबमिट है। इट इज विद इन यूर सेल्फ, जो आपके अंदर है। इट इज इन यूर आउन माइंड, जो आपके मन में है। ईच मैन कैरीज विथ इन हिमसेल्फ हिज आउन माउंटेन पीक। यह
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी स्वयं की एक माउंटेन होती है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। उसे अवश्य ही इस पर क्लाइंब करना चाहिए जिससे कि वह स्वयं को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स। यह भयानक व अजय है, इस पर कोई और नहीं चढ़ सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। आप खुद ही ऐसा कर सकते हो। इट द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंब ऑफ द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विथिन। पर्वत के शिखर पर चढ़ने का बाहरी शारीरिक कार्य भीतरी पर्वतों पर चढ़ने के कार्य के समतुल्य है। The effects of both the climbs are the same। दोनों चढ़ाइयों के प्रभाव एक समान है। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you। चाहे वह पर्वत जो आप चढ़ते हो भौतिक या भावनात्मक इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल हो, चढ़ाई निश्चित ही आपको चेंज कर देगी। It teaches you much about the world and about yourself। यह आपको वर्ल्ड और स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ सिखाती है। चाहे माउंटेन के पॉइंट हमें यह सिखा रहा है कि चाहे माउंटेन के शिखर चढ़ाई करो या फिर अपने खुद के अंदर अपने खुद में कितना ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज हम उसको छाने, उस पर हम एक्सपेरिमेंट करें तो हम खुद को भी पहचान पाएंगे, खुद में कितनी एबिलिटी है यह जाने और हम कुछ कर सकते हैं। अपने मन में कॉन्फिडेंस लाए तो हम ज़रूर ही अपने आप को चेंज कर पाएंगे। जैसे हम पहले हैं वैसे ना होकर खुद को चेंज करेंगे और बेटर बनाएंगे। नाउ वी डू एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको रिटर्न में दे दूँगी, सेकेंड वाला आपको नहीं करना है। एंड वर्किंग विथ लैंग्वेज में फर्स्ट देखेंगे, लुक एट द इटैलिज्ड फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग गिवन इन ब्रैकेट्स। ये जो फ्रेजेस है टीचर पीपल्स यानी टीचर स्टूडेंट्स की जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में इस कन्वर्सेशन है वो, तो इसमें आपको हेल्प बुक दे रखे उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यू आर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, गो टू द प्रिंसिपल ब्लैंक एंड सबमिट यूर एक्सप्लेनेशंस। तो आपको इसमें लिखना है एट वंस कि एक बार आप जाओ और अपने परमिशन लेके आओ, बिना प्रिंसिपल से परमिशन लेके आओ, बिना परमिशन आप परमिशन लेके आओगे तभी आपको जाने मिलेगा। स्टूडेंट बोलता है यस मैडम बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट। हाँ मैम लेकिन आप फर्स्ट मेरे को लिखने में हेल्प करोगे। अरुण बोलता है आर यू अनवेल, क्या तुम ठीक नहीं हो। इला बोलती नो नॉट एट ऑल, सेकेंड में आपको लिखना है एट ऑल यानी सब ठीक है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर अरुण बोलता है इफ़ यू वर अनवेल आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, ही इज़ अ डॉक्टर। अगर तुम अनवेल हो, ठीक नहीं हो तो मैं मेरे अंकल को तुम्हारे वहाँ भेजता हूँ, वो डॉक्टर है। मेरी बोलते ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज़ नो एपिसोड्स ऑफ लव, इसमें आएगा एट फर्स्ट साइट। आपको यहाँ लिखना है एट फर्स्ट साइट कि ऑलमोस्ट जो हिंदी फिल्में होती है उनमें एपिसोड में फर्स्ट में कि उन फिल्म्स में क्या होता है फर्स्ट लव साइट ही दिखते हैं होता है। डेविड बोलता है इज़ दैट व्हाट मेक्स देम टू पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में क्या पॉपुलर होता है। आसिफ बोलता है यू लुक डिप्रेस्ड, वाई आर यूर स्पिरिट। इस फोर्थ में आएगा एट अ लॉ एब टूडे। अशोक बोलता है आई हैव टू राइट 10 सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स दैट आई नेवर हियर बिफोर। मैं आपको 10 सेंटेंस देता हूँ जो कभी नहीं सुने होंगे पहले। साहिबा बोलती है योर बिग मोमेंट इज़ क्लोज एट हैंड, यहाँ पे फिफ्थ में आएगा एट हैंड, तुम्हारे ये सब जितना बड़े क्षण है वो क्लोज करो। ज्योति बोलती है हाउ शुड आई वेलकम इट, मैं उन्हें कैसे वेलकम करूँ। साहिबा बोलती गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी, उठो और ट्रॉफी रिसीव करो। तो आपको ये सारे हेल्प बॉक्स यहाँ पे फिल कर देने हैं। सेकेंड है
Write the nouns forms of the following words adding ans and ens to each. anc ans और enc ans को इन वर्ड्स में ऐड करना है. तो endure में आपको anc वाला ans लिखना है, endure ance. signify significance signify maintain में maintenance maintenance. persist persistence persistence. confidence confidence. abhorrence abhorrence. मैं जो फॉलोइंग है, रिमोट का होगा फार अवे फ्रॉम, मीन्स का होगा मेथड्स, डोमिनेंट्स का होगा मोस्ट प्रोमिनेंट, फॉर्मिडेबल का होगा डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, ओवरवेल्म्ड का होगा बी ओवरकम या फिर ओवर पावर्ड. नेक्स्ट है, यही आपको इसमें भी फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू. देयर वर फॉर्मिडल, ये बना है फॉर्मिडेबल obstacle on the way but we reached our destination safely. सेकेंड में बना है we have no means. सेकेंड मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट what happened there, मीन्स यानी वाहन के लिए आया है कि यहाँ पे कोई नहीं मीन्स कहीं वाहन नहीं प्राप्त ढूंढ पा रही हूँ, यहाँ क्या हुआ है. why he lives in a house. थर्ड में है remote from any town or village is more than I can tell. डी में आपको लिखना है overwhelmed overwhelmed by gratitude we bowed to the speaker to his valuable advice. ई में है the old castle stand in dominant position above the sleepy town. अदर एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस है. वॉट सर्ज्ड थ्रू द ऑथर एज ही स्टूड ऑन द सबमिट ऑफ एवरेस्ट. जब ऑथर एवरेस्ट की शिखर पर खड़ा था तो उसके माइंड में क्या चल रहा था, इमोशन. वह खुश तो था, साथ ही वह दुखी भी हो रहा था. विच इमोशंस डिड द ऑथर फील मोस्ट स्ट्रांगली आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट. जब वह एवरेस्ट पर चढ़ गया था तो मोस्ट इमोशन स्ट्रांगली फीलिंग क्या थी, ह्यूमिलिटी की थी. द मोस्ट हु हैज़ बीन टू द माउंटेन. जब वह माउंटेन पर कोई भी मैन माउंटेन पर चढ़ जाता है तो क्या होता है, तो इस चेंज कम्प्लीटली फॉर एवर, हमेशा के लिए चेंज हो जाता है. द क्वेश्चन वाई ही हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट कैम टू द ऑथर्स माइंड व्हेन. जब यह क्वेश्चन ऑथर के माइंड में कब आया कि वह माउंटेन पर एवरेस्ट पर क्यों चढ़ रहा है, तो ही वॉज ऑन द सबमिट. जब वह शिखर पर था तब उसने ये सारे क्वेश्चन अपने माइंड में लाए. मैन टेक्स डिलाइट इन मैन को जब डिलाइट बहुत खुश कब हो जाता है, तो फिजिकल प्लेजर. जब खुशी से अपने अंदर से वह बहुत ही खुश होता है तब वह डिलाइट महसूस करता है. तो आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नोटबुक में भी कर लेना एंड बुक में फिल कर लेना एंड लर्न भी कर लेना.